उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगता शत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगता शत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना सोच। क्या बंद कर रहे हो? ये दरवाजा दी जय जिनेंद्र एवरीवन। 1 minute, हाँ? या दी स्टार्ट करें? हाँ जी बिल्कुल। ओके, अनीश भैया नहीं आए? अनीश भैया भी नहीं आए हैं अभी, मंजू दीदी भी नहीं आई है, चारू दीदी देर, या ठीक है। मंगलाचरण होगा ना पहले तो दीदी? हाँ जी, मंगलाचरण है। सभी से जय जिनेंद्र। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की पाठशाला में, भक्तामृत के शिविर में। और आशा है कि सभी के यहाँ बरसात ने मौसम बड़ा सुहाना कर दिया होगा, जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे में काफी मौसम अच्छा हो गया है। तो आइए आज की पाठशाला हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मंगलाचरण करने के लिए आज हम इनवाइट कर रहे हैं डिम्पल जी जैन को। डिम्पल जी दिगंबर जैन महिला मंडल की मेंबर है और काफी एक्टिव है। सभी धार्मिक कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना और पार्टिसिपेट करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो डिम्पल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप डिम्पल तुम विजिबल नहीं हो, एक मिनट रुको। हाँ अब ठीक है, तुम्हारा माइक ऑन करो। डिम्पल माइक ऑन करो। आप म्यूट पे हैं, डिम्पल जी अनम्यूट कीजिए। डिम्पल अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज। हाँ जी, हो गया है। सभी को जय जिनेंद्र। महावीर भगवान की जय। पास में बैठा है हाया वर्धमान से ये बोली माता बोली लाली कवे बजे घर में नाई है मंद मंद मुस्कुराए बोले कब वर्धमान काहे मातर स्वादी की लगाई है बाबू जय जल भोग के कराल है भोगी तो भोगी जिंदगी बिताई है छायो है अंधेरो माता मोहे ना तू हाथ हाथ है चारों ओर हिंसा किया घोर कटाई है कैसे करूं प्राणी मध्य प्राणियों के प्राण सही ऐसा प्रचार करूं दिल में समाई हुई है पास में बैठा है वर्तमान से ये बोली माता बोल लाले कब बजे घर में जनाई है। जय
बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल जी, बहुत ही सुंदर मंगलाचरण, भक्ति से पूर्ण मंगलाचरण आपने किया। तो आइए अब आज के क्लास की ओर चलते हैं। दी चारू दी से ही शुरुआत करवाएं। हाँ, अनीश भैया नहीं आया तो चारू दीदी ही स्टार्ट करेंगे अभी। हाँ जी, चारू दीदी। वो भी है कि नहीं है? ये चारू दीदी है। चारू दीदी है पटना ना? दीदी हैज आल्सो ज्वाइंड, बट आई डोंट थिंक कि वो कुछ बोलेंगी क्योंकि उसका ऑफिस चलता है। चारू दीदी पर म्यूट किया है मैंने। चारू दीदी, वो कई बार ना पाठ करती हैं ज्वाइन करने के बाद। वील हैव टू टेल हर। नहीं ठीक है दीदी, वो जब तक चारू दीदी आ रहे हैं उनको फोन कर देते हैं। हाँ। तब तक ऐसा कर सकते हैं कि यदि अगर किसी के पास टेस्टिमोनियल है, कोई अपनी कुछ फीलिंग शेयर करना चाहता है लास्ट एक वीक में, तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। आप लीजिए, तब तक मैं चारू दीदी को कॉल कर देती हूँ। प्रज्ञा जी हाथ उठा रही हैं। हाँ, तो I'll unmute her. या मैंने कल रात से किसी के लिए कोई लड़की रिलेटिव है who is 37 years old, कल रात से उनके लिए ये 45 गाथा कर रही हूँ बराबर चैंटिंग। तो वो वेंटिलेटर का उनका काफी कम हो गया है, अदरवाइज शी वाज वेरी सीरियस। तो आज मैं चाहती हूँ अगर सब प्रे करे या कल सुबह के सेशन में प्रे होए उनके लिए। शी इज दीप्ति बडेर करके है बेंगलोर में। तो पर उसको काफी ठीक है। अभी भी मैसेज आया कि मतलब कल तो ये था कि गई, मतलब ऐसी हालत थी। तो शी इज मच बेटर एंड एवरीबॉडी इज प्रेइंग। घर में सबने 45 नंबर की गाथा पूरी बराबर सब सुन रहे कंटिन्यूअसली। तो इसलिए बस ये बताना था। बहुत ही सुंदर अनुभव प्रज्ञा जी आपका। एंड हम लोग भी सब भगवान से ये भक्ति का ये मांगेंगे कि आपके जो रिलेटिव है उनकी ये कोविड की वजह से हो रहा है सर। ओह अच्छा, कोविड की वजह से हो रहा है। कोविड की वजह से हो रहा है। आ गए क्या चारू दीदी? गौरव भैया? हाँ दी, शी इज कमिंग इन 2 minutes. Okay. Anyone else who wants to share? हमारी भी शुभकामनाएं आपके लिए और आपके दीदी संतोष मधु जी है एक, इन्होंने मेरे को मैसेज किया था सुबह। हाँ। राइट, ये हीलर भी है, मतलब ये मतलब पता नहीं क्यों मैसेज करते हैं, ये तो ऐसे ही। तो मैं इनको अनम्यूट करना चाहूंगा, ये कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगी। मंजू दीदी ने इनको कुछ बताया था, मैंने अनम्यूट किया है संतोष मधु जी को। ठीक है। क्या ना, यू हैव ऑलरेडी हर्ड हर पहले भी सेशन। हाँ जी। संतोष जी तो बहुत एक्टिव हैं, मुंबई में बहुत हीलिंग करती हैं सब लोगों के लिए। व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे को मैसेज किया था। राइट, प्लीज संतोष जी। हाँ हाँ जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरी तुलसी अभी मर गई थी, वो तो तुलसी का झाड़। तो मैंने सुना था अभी मंजू जी बोले थे कि यदि अपन उसको 45 नंबर का श्लोक उसके सामने करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो मैं उसके सामने अभी 4-5 दिन से 21 बार रोज बोल रही थी। अभी मैंने 2 दिन से देखा उसमें पत्ती आ गई, बिल्कुल बहुत अच्छे से वापिस हो गया वो, एकदम खूब अच्छे से पत्ती आ गई। बहुत अच्छा लगा कि मैसेज किया था आपने मुझे। यस, कितनी अच्छी बात है कि मेरे को तो लग रहा था गई है, पर वो एकदम से हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वापिस उसमें जान आ गया, एकदम अच्छे से पत्ती आ गई है, बहुत अच्छी। आदिनाथ भगवान की भक्ति का आशीर्वाद सिर्फ इंसानों पर नहीं पर पेड़ पौधों पे भी होता है, ये कितनी बड़ी बात है। और आपकी भावनाएं कितनी अच्छी है कि आप तुलसी के पौधे के लिए भी इतना टाइम निकाल कर सुना रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है संतोष जी। ये जो कल मैंने जो बात बोली थी ना, पॉजिटिव वर्ड्स, आप जब मंत्र पढ़ रहे हैं तो टेक्निकली आप उनको पॉजिटिविटी पास कर रहे हैं, तो आपके वर्ड्स की एनर्जीज जो है ये प्लांट ग्रास्प करते हैं। तो बेसिकली जो कल थोड़ी सी एक बात हुई थी अपनी पॉजिटिविटी और एनर्जीज को लेकर, सही बोला केस। दीदी मेरा 10 साल पहले कैंसर था, 5 साल से मैं दीदी से जब से जुड़ी हूँ, मेरा 1 रुपए का भी दवाई नहीं चालू है, बिल्कुल दवाई नहीं है मेरी। अभी दवाई बिल्कुल नहीं लेती हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। ये मेरे साथ में, मतलब मैं अपनी खुद की बता रही हूँ कि मैं बहुत
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भक्तामर जी का करने से एकदम सच में स्वस्थ हो जाएंगे और एकदम ठीक होता है। ये मुझे पूरा भेद विश्वास पूरा आदिनाथ भगवान पे बहुत अच्छे से और भक्तामर जी का पूरा विश्वास है मेरे को, सच में होता है और मेरे साथ तो हुआ है। अनीश भैया इज आल्सो ज्वाइन। ठीक है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पोस्ट बनाओ उनको। हाँ, अनीश भैया से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं उनको जी, आपकी भक्ति को बहुत नमन और बहुत बहुत पूरे दिल से पूरे मन से आप भक्ति करते हैं, बस और ऐसे ही कृपा बनी रहे भगवान की आपके ऊपर और सभी के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीश भैया वीडियो ऑन करो प्लीज। हाँ, अनीश भी आ गए। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र अनीश भैया। भैया हेलो। हाँ भैया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? भैया कम आ रही है आज आवाज। आ रही है। मुझे आप लोग की नहीं आ रही, मैं एक बार फिर से एंटर कर रहा हूँ। ठीक है भैया। मंजू दीदी आएंगे क्या आज? और आज ट्रैवल कर रहे हैं एक्चुअली वापस नागपुर ना, तो आई थिंक इट्स डाउटफुल। चारू दीदी भी हैं, दीदी अपर्णा दीदी भी हैं। अपर्णा अभी जब तक स्टार्ट नहीं होता तो मैं एक टेस्टिमनी शेयर करूं? हाँ, बिल्कुल 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 दीदी। और आगे चारू जी आप स्टार्ट करिए। नहीं, तुम टेस्टिमनी स्टार्ट। अनीश भैया भी आ गए। अनीश भैया आ रहे। टेस्टिमनी बताओ ना अपर्णा तुम। ओके, सो वो दीदी ने जैसे प्लांट की बताई ना, तो ऐसे लास्ट ईयर हम लोग कहीं जाने लगे थे तो हमारे घर के बाहर एक चूहा था, लाइक ऑलमोस्ट प्रॉपरली इंजर्ड, ऑलमोस्ट डेड, यू नो, पूरा से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। एंड नॉर्मली आई एम नॉट द वन कि जो मैं जाके मतलब मेरे मन में कंपैशन तो आएगा पर मैं इतनी हिम्मत ही नहीं हूँ कि मैं एक चूहे को उठा के कुछ ऐसे कर सकूं। तो उसी दिन बाय चांस मेरी एक कजन फ्रेंड आई हुई थी इंडिया से, तो बाय चांस उस पर्टिकुलर डे शी वाज हियर एंड शी इज वेरी गुड विद पेट्स। तो उसने जाके क्या करा, एक बस वो तो पत्ते ही दो उठा के तो उसको उठाने लगी चूहे को। तो फिर हमने उनको गत्ते का बॉक्स दिया एंड गत्ते का बॉक्स पे दो ऐसे लेके ना उसने तो उसको चूहे को उठाया और साइड पे एक बॉक्स में डाल दिया। और हमारे दो बच्चे हमारे एंड मेरा ब्रदर भी आया हुआ था उस दिन, तो उसकी बेटी छोटी, इन तीनों बच्चों ने मिलके ना इतने अच्छे से नवकार मंत्र एंड भक्तामृत स्तोत्र के जितने भी श्लोक इनको आते थे वो चैंट करने शुरू कर दिए। एंड उसके बाद शाम और उसको थोड़ा सा पानी के ड्रॉप्स डाले चूहे के ऊपर। और अगले दिन क्या हुआ, थोड़ा सा चीज के पीसेस डाल दिए, चूहा चीज खाता है जैसे, तो उसके पीसेस भी डाल दिए, थोड़े से पानी के ड्रॉप्स डाल दिए। तो वो चूहा थोड़ी देर के बाद हमें लगा कि शाम को जब हमने देखा तो वो पीसेस मिसिंग थे चीज के। और फिर से बच्चों ने बैठ के भक्तामृत स्तोत्र के जितने भी उनको श्लोक आते थे 3-4 वो सब ऐसे चैंट करे और नवकार मंत्र चैंटिंग किया। हमारे पास वीडियो भी है, बच्चे बैठे उसको पाठ सुना रहे हैं। एंड द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग चूहा गायब। आई मीन काफी बच्चों को ऐसे इतना खुशी फील हुई ना कि एज इफ दे गिव लाइफ टू द चूहा। मैं दे क्या गिव, पर मतलब पाठ सुनने आया था जैसे वो चूहा इतना इंजर्ड एंड इतना पाठ सुना एंड देन ही वाज फाइन, चला गया। बच्चों का और भी फेथ बढ़ता है ना उससे लाइव देख के ऐसे। अमेजिंग थॉट, बट दैट कंपैशन इज सो अमेजिंग कि एक चूहे को भी सुना रहे हैं, दैट इज रियली अमेजिंग। और बोला भी नहीं था उनको किसी ने, अपने आप बच्चे शुरू हो गए कि बस अच्छा देखा है तो बस पाठ सुनाना है उनको। आपके संस्कार हैं अपने आप सबके अंदर है। चलो ओवर टू अनीश भैया। थैंक यू। अनीश भैया आप बोलो। हेलो अनीश भैया, कैन यू हियर अस? जय जिनेंद्र भैया आपका वीडियो है ना पॉज्ड है, स्टैच्यू हो गए हो आप। एक मिनट खोल। अरे बार बार फोन आ रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा, डिस्टर्ब। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। देखो अपर्णा जी ने भी कितनी अच्छी बात बताई और
जो पौधों वाली जो बात है ना, हम लोग बद्रीनाथ जा रहे थे और मेरी आवाज आ रही क्या भैया? आ रही है भैया जी बिल्कुल। हम लोग बद्रीनाथ जा रहे थे और बद्रीनाथ जाते समय मैं जैसे ही घर को लॉक कर रहा था तो मैंने सामने बहुत सारे ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं हम लोग, तुलसी का पौधा, तो मनी प्लांट, दुनिया भर की चीज लगा। और उस समय गर्मी का समय था, क्योंकि मई के समय में जाना, इतना तो मेरे को समझ में आ गया था। इन पौधों को सरवाइव कराना किससे बोलूंगा, पानी आके चढ़ाओ और डालो। तो मैं बार बार ना उन पौधों के पास गया और मैंने भक्तामृत स्तोत्र से पढ़ते हुए बोला, मैंने आपको हमेशा जब घर में आता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे हैं वो आप लोग, लेकिन मतलब मैं जा रहा हूँ और 15 दिन को जा रहा हूँ लेकिन मैं आपको पानी नहीं दे पाऊंगा। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आप ही इन पौधों को केयर करना, आपकी शरण में छोड़ के जा रहा हूँ। तो जैसे ही 15 दिन बाद आए तो मुझे मालूम चला कि वो समय था जिस समय हम लोगों के जाने के बाद से लेकर आने तक नागपुर में हर दिन पानी आया। और उसके अलावा एक जगह जहाँ पानी नहीं आ पा रहा था तो वहां पर आगे वाले के ऊपर एसी का जो चैम्बर वो लगा रहता है, उससे टप 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 करके उन पौधों पे पानी आ रहा। तो मैं देखा पूरे के पूरे पौधे खिलखिलाते हुए मिले। तो ये सोच बहुत मायने रखती है, हमने सोच कैसी पाली है वो सोच वैसा असर करती है। तो इसीलिए कभी भी, और भक्तामृत स्तोत्र का भी जो चमत्कार है जो आचार्य मानतुंगाचार्य जी के साथ हुआ, वो सोच का चमत्कार। अगर आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में आपकी सोच कैसी रहती है तो आप पाओगे कि वहां चमत्कार होगा बिल्कुल। और लेकिन अगर आपकी सोच में ही निगेटिविटी है, हम आपको 25 बार बताएं कि अपनी आत्मा पे ध्यान रखो, अपने आप पे ध्यान रखो, और अगर आप ना दूसरी चीजों पे ध्यान देंगे ना तो असर नहीं करेगा। जैसे आचार्य मानतुंगाचार्य जी बेड़ियों पे ध्यान देते ना तो बेड़ियां नहीं टूट पाती, लेकिन उन्होंने ध्यान भगवान पे दिया जो अद्वितीय अद्भुत शक्ति है और निश्चल है, निष्कपट है, तो ऑटोमेटिक अतिशय होने लगा। अभी हम अष्ट प्रातिहार्य के ध्यान को कर रहे हैं। देखिए हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में भारत भूमि में ही कितनी पवित्र पवित्र दिव्य आत्मा है। और मैं आपको आज एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो श्री विद्यासागर मेडिटेशन एंड मंत्र हीलिंग सेंटर जो चल रहा है ना, उसको चलने में निश्चित रूप से अपर्णा जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कभी भी एक अपर्णा जी का, और एक दिल्ली में मुंबई में अरुण जी है। वो कैसे भैया? अपर्णा जी का इसलिए कि अपर्णा जी कभी कभी 1-2 महीने में थोड़ा बहुत सहयोग देते रहती हैं। तो उससे होता ये है कि यहाँ पर मेरे जो ध्यान केंद्र है तो ध्यान केंद्र के किराए वगैरह ऐसे कुछ नहीं है भैया, आप जो करते हो वो तो हम कभी भी उसके लिए, मतलब आई एम लाइक लाइफ लॉन्ग आभारी फॉर यू, यू नो। इतने अच्छे से जो भक्ति सिखाते हो ना आप, करवाते हो, पेरेंट्स को करवाते हो, मतलब उसके लिए तो आई कैंट बी थैंकफुल इनफ, यू नो। मैं तो अमेरिका बैठी हूँ, पेरेंट्स मेरे इंडिया में हैं, इधर वाले मम्मी पापा भी हैं। बड़ों को कई बारी ना ऐसे भक्ति वाले जो भजन ऐसे सुन के जो शक्ति मिलती है वो आपसे ही मिल सकती है। तो वो मुझे बहुत अच्छा तो लगता है। ठीक है, लेकिन मैं जो अनुभव करता हूँ कि मैं यहाँ बैठ के जो हजारों लोगों को जो ध्यान कराता हूँ तो उसमें मुझे विघ्न नहीं आते कहीं से किसी प्रकार। तो एक अरुण जी है तो उनके नाम से हम लोग, अरुण जैन है मुंबई में, तो उनके नाम से प्रतिदिन 2 व्यक्तियों की सेवाएं करते रहते हैं। प्रतिदिन 2 व्यक्तियों की सेवाएं करते हैं और आपके माध्यम से भी हमको काफी, चाहे जैसा जो भी हो, लेकिन मैंने फील किया है कि बहुत सारे कार्य मेरे हो जाते छोटे छोटे से। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार। और मैं दिल से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस बार मैं जिस श्लोक की भक्ति करवा रहा हूँ तो वो भक्ति आप लोग बिल्कुल दिल से। अभी हमने 28वें नंबर का श्लोक पढ़ा था। प्यारे भाई और बहनों, आप लोग ध्यान देंगे जैसा मैं बताना चाहता हूँ। 28वें नंबर का श्लोक कल्प वृक्ष वाला है, 29वें नंबर का श्लोक सिंहासन वाला है। तो हमने क्या बताया था? अरे 3 लोक
और 3 लोक कल्प वृक्ष से हो गए, और 3 लोक कल्प वृक्ष से हो गए, और धरती सिंहासन बनी भगवान। तो देखिए 3 लोग क्या कल्प वृक्ष के समान हो चुके हैं, और 3 लोक कल्प वृक्ष से हो गए, और 3 लोक कल्प वृक्ष से हो गए, अरे धरती सिंहासन बनी भगवान, धरती सिंहासन बनी भगवान, धरती सिंहासन बनी भगवान, और सिंहासन बन गई धरती माँ, और सिंहासन बन गई धरती माँ, और सिंहासन पे बैठे आदिनाथ भगवान, सिंहासन पे बैठे आदिनाथ भगवान, सिंहासन पे बैठे आदिनाथ भगवान। और जब ये दृश्य को देखते रहते हैं कि कैसे ये 3 लोक जो हैं ये कल्प वृक्ष के समान नजर आ रहे हैं, और इस 3 लोक में जो मध्य क्षेत्र है जहां पर ये धरती माँ स्थित है, धरती स्थित है, वो स्वयं सिंहासन के समान है, और धरती माँ के जो इस सिंहासन पर जो विराजमान है 3 लोक के नाथ आदिनाथ भगवान, वो सिंहासन के ऊपर शोभित हो रहे हैं, अद्भुत रूप से शोभित हो रहे हैं आदिनाथ भगवान। और देखिए ये जो दुनिया भर में, ये देखिए चारों तरफ जो वृक्ष लहलहा रहे हैं, अरे ये जो वृक्ष लहलहा रहे हैं, देखो जब हवाएं चलती हैं वृक्ष लहलहाते रहते हैं, हरियाली छाई हुई रहती है, तो क्या है, अरे वृक्ष धरा पर ऐसे हिल रहे हैं, अरे वृक्ष धरा पर ऐसे हिल रहे हैं, अरे चंपर ढुराते सुबह और शाम, चंपर ढुराते सुबह और शाम, चंपर ढुराते सुबह और शाम। देखिए कितना सुंदर दृश्य चल रहा है। देखिए ये श्लोक ही चल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ ना कुछ अलग से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता दूंगा कि मैं जो बता रहा हूँ ना आपको वो इन्हीं श्लोकों के बारे में बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन इसके साथ डूब के तो देखो जरा मेरे साथ थोड़ी देर के लिए कि 3 लोग को ही हमने कल्प वृक्ष बना दिया है। अब इस कल्प वृक्ष के नीचे आप निगेटिविटी रखेंगे तो आपका जीवन निगेटिव होता जाएगा, और पॉजिटिविटी रखेंगे तो आपका जीवन पॉजिटिव होता जाएगा। हमने 28वें नंबर के श्लोक में क्या देखा था कि जो सूर्य अपनी जो किरणें ऊपर की ओर फेंकता हुआ जा रहा है, वैसे ही कल्प वृक्ष के नीचे भगवान के गुण ऊपर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। अगर उन्हीं भगवान की दुनिया में रचा हुआ ये इंसान यदि अपनी सोच को नीचे की ओर रखेगा तो कैसे तरक्की कर पाएगा, कैसे रोगों से लड़ पाएगा। इसलिए हमारी सोच भी गुणों की ओर जाए, ऊपर की ओर जाए। तो देखिए पुनः एक बार ध्यान से सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। अरे 3 लोक कल्प वृक्ष से हो गए, अरे 3 लोक कल्प वृक्ष से हो गए, अरे मध्य लोक में मेरे भगवान, मध्य लोक में मेरे भगवान, मध्य लोक में मेरे भगवान। अरे धरती सिंहासन बन गई भैया, अरे धरती सिंहासन बन गई भैया, शोभायमान है मेरे भगवान, शोभायमान है मेरे भगवान, शोभायमान है आदि भगवान। और देखिए ये जो वृक्ष लहला रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, लोगों को लगता है कि हवा चल रही है। अरे ना समझो
ये हवा नहीं है, ये वृक्ष तो इसलिए हिल रहे हैं, इसलिए हवा कर रहे हैं क्योंकि तीन लोक के नाथ आदि नाथ भगवान को चंवर बनकर हवा कर रहे हैं, चंवर बनकर हवा कर रहे हैं। अरे वृक्ष धरा पर ऐसे हिल रहे हैं, अरे वृक्ष धरा पर ऐसे हिल रहे हैं, अरे चंवर ढुरा रहे सुबह और शाम, चंवर ढुरा रहे सुबह और शाम, चंवर ढुरा रहे सुबह और शाम। तो देखिए हमने कहाँ तक के कौन से नंबर तक का श्लोक पढ़ लिया था? तक कर चुके हैं भैया, आज 31वां श्लोक है। हेलो, 31वां श्लोक है आज। 30वां ना? तो 31 चंवर ढुरा दिए। अब ये जो 21वें 31 नंबर का जो श्लोक है, 31 नंबर का श्लोक मैजिक है, मैजिक 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 मैजिक। इस श्लोक को जो भी सुन रहे हैं वो अब देखिए, जब इस अष्ट प्रातिहार ध्यान को एक नए एंगल से जब देखने का प्रयास कर रहा था कि कैसे तीन लोक में बना है, तो फिर मुझे समझ में आ रहा था कि जैसे ही जैसे ध्यान कर रहे हैं तो क्या होता है, ग्रह आने लगे पास में। उन्होंने कहा धरती माँ को आपने सिंहासन बना दिया, तो हम क्या करेंगे? आपने तीन लोक को कल्प वृक्ष बना दिया, हम क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करो? तो छत्रों का रंग जो है ना चांदी के समान, चांदी के वर्ण का, इन छत्र का रंग जो है ना चांदी के वर्ण का। और अगर आप देखेंगे ना तो चंद्रमा, बुध और शुक्र ये तीनों आसपास हैं। चंद्रमा, बुध और शुक्र, और इनकी जब युति मिलती है, ये जब तीनों जब मिलते हैं ना तो महालक्ष्मी योग प्रकट होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं श्लोक पढ़ूं, पहले मैं वो लाइनें गाता हूँ। अरे चंद्र शुक्र और बुध मिल गए, हाँ, अरे चंद्र शुक्र और बुध देखो, हाँ, अरे तीन छात्र राजाएं भगवान, तीन छात्र राजाएं भगवान, चंद्र शुक्र और बुध, हाँ देखो, तीन छात्र राजाएं भगवान। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांता, मुच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्, प्रख्यापयात्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांता, मुच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्, प्रख्यापयात्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। हे प्रभु, चंद्रमा के समान सुंदर, सूर्य के आतप को रोकने वाले, मोतियों की झालर से सहित बढ़ रही है शोभा जिनकी, ऐसे तीन छत्र आपके मस्तिष्क पर शोभायमान होते हुए आपकी तीनों लोकों की प्रसिद्धि को प्रकट कर रहे हैं। यह अरिहंतों के अष्ट महाप्रातिहार्यों में से छत्रत्रय नाम का चौथा प्रातिहार्य है। और ऐसा कहा जाता है कि जो अपने भगवान के ऊपर, तीन लोक के नाथ के ऊपर तीन छत्र को देखेगा तो उसकी स्वयं की अपनी छत तो जरूर होगी। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जो अपने भगवान के ऊपर तीन छत्र को देखेगा, जो सूर्य की प्रगाढ़ गर्मी को भी रोक रहे हैं,
तो उसके जीवन में आने वाली अशांति को भी रोकने के लिए दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। तीन छत्र अति शोभावान, मणिमुक्तामय कांतिमान, चंद्र प्रभा सम झल्लरियां, जय जय करती किन्नरियां, सूर्य किरण को रोक रहे, प्रखर प्रताप को सोख रहे, रजत वर्ण कांति वाले, तीन छत्र शोभा वाले, रजत वर्ण कांति वाले, तीन छत्र शोभा वाले, तीन लोक विजेता हो, मोक्ष मार्ग के नेता हो, तीन लोक विजेता हो, मोक्ष मार्ग के नेता हो, तीन छत्र बतलाते हैं, भक्तों को जतलाते हैं, तीनों सर पर लटक रहे, हर तीनों सिर पर लटक रहे, हौले हौले मटक रहे, तीनों सिर पर लटक रहे, हौले हौले मटक रहे, झुक झुक करके झूम रहे, झुक झुक करके झूम रहे, पद चिन्हों को चूम रहे, पद चिन्हों को चूम रहे। अरे मान तुंग की आदि तुंग की, मान तुंग की इस महिमा को, मान तुंग की इस महिमा को। देखिए कैलाश पर्वत से जहां पर भगवान है ना, भगवान साक्षात विराजमान दिख रहे हैं, जैसे विदेह क्षेत्र में साक्षात भगवान विराजमान है, और भगवान के हृदय से भी असंख्यात छोटे छोटे दिल निकल के यहाँ पर इन दिलों की शक्ति बढ़ा रहे हैं, ताकत बढ़ा रहे हैं। तो आप उनको रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। अरे मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा। अरे सद्भक्तों को सद्पुष्पों से अरे शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। करो छोटे छोटे दिन आ रहे हैं और आपके दिल की दौलत को बढ़ा रहे हैं, आपके मन मस्तिष्क में पहुंच कर अतिशय करता है। अरे मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा। बोलिए आचार्य मान तुंगाचार्य जी की जय हो। और इसका रिद्धि मंत्र ओम ह्रीम अर्हम प्रणमो घोर परक्रमाणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम प्रणमो घोर परक्रमाणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। अर्थात ऐसे ऋषि जो घोर गुण पराक्रम में श्रेष्ठ हैं, उन्हें मेरा प्रणाम हो गया। भगवान मैं ऋषियों को प्रणाम करने की बात नहीं कर रहा प्रभु,
भगवान वो गुण कौन से होंगे जो उनमें घोर गुण पराक्रमाणम जैसी दिव्य रिद्धि आ गई होगी, वो प्योरिटी के उस हाई लेवल को देखने का प्रयास करो। वो कौन सा लेवल आ चुका होगा जिस लेवल ने उनको 64 रिद्धियों में से इस रिद्धि का भी धनी बना। उस पवित्रता के उस लेवल को नमन करते हैं भगवान, और साक्षात में उसे पालने वाले को भी नमन करते हैं। और इसका मंत्र जाप है ओम उपसर्गहरम पासम पासम वंदामि कम गण मुक्कम विषहर विष ऋणासम मंगल कल्याण आवासम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। तो इस श्लोक के प्रभाव से यश कीर्ति और प्रतिष्ठा जो भगवान की अद्भुत देखता है तो उसकी तो खुद ब खुद बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। अद्भुत श्लोक। और चर्म रोग का भी विनाशक होता है। देखिए इसमें बार बार एक चीज कही गई है कि जो सूर्य की किरणें आती हैं, अब सूर्य की अगर मैं कह रहा हूं अगर आपको ही ना 45 डिग्री टेम्परेचर 2 घंटे रोज ना धूप में अगर खड़ा करेंगे ना, फिर जो गोरी गोरी जो स्किन है ना आपकी जो वो काली हो जाएगी, यानी आपकी स्किन पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे, स्किन जलने लगेगी। तो उन्होंने कहा कि सूर्य के आतप को, यानी सूर्य का जो तप रहता है उसको रोक रहे हैं। कौन रोक रहे हैं सूर्य के तप को? जो 3 छत्र लगे हुए। और जब जैसे माँ अपने बच्चे को देखकर आनंदित होती है, अगर आप इस दृश्य को देखकर ऐसा सोचो कि कितना अद्भुत लग रहा है कि आपके भगवान को 3 छत्र लगे हुए, तो वो आतप से, यानी इस प्रकार जो स्किन है, वैसे तो भगवान की स्किन अभी हमारी बहन बताएंगी कि वज्र वृषभ सहननधारी रहती, उनको कुछ असर नहीं होता, लेकिन जो सोच में भी मंगल की भावना लाता है तो कम से कम उसकी स्किन का जो विकार है, जो चर्म रोग है, वो निश्चित रूप से मिटेगा, बिल्कुल मिटेगा। नोट कर, अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो 31वां नंबर का श्लोक भी अमृत का कार्य करेगा। तो ये 31वें नंबर का श्लोक है। और इसका तो देखो ओम ह्रीम छत्रत्रय लक्ष्मी सहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब इसके बाद 32 नंबर के श्लोक पे हम लोग आते हैं। और 32 नंबर का जो श्लोक है ना वो ये है, दुंदुभी ध्वनि। बहुत अच्छे से सुनो, बहुत अद्भुत रिजल्ट है मालूम। गंभीर तार रव पूरित विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन खेदों भेर वन पीते यश सह प्रवादी गंभीर तार रव पूरित विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन खेदों भेर वन पीते यश सह प्रवादी। इतना अद्भुत दृश्य चल रहा है, ये क्या हो गया भगवान? 3 लोग कल्प वृक्ष बन गए। वाह वाह भाई वाह, 3 लोग कल्प वृक्ष बन गए। धरती माँ बन गई सिंहासन, धरती माँ सिंहासन बन गई है। और भगवान ये जो वृक्ष और वनस्पतियों को भी चंवर बना दिए। सूर्य यानी चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये तीनों को 3 छत्र का सौभाग्य दे दिए। तो समुद्र कहता है मैं इतनी वाष्प को आसमान में भेजूंगा। वो बादल आ जाते हैं, अरे हमें भी तो गड़गड़ाने का अवसर दो, क्योंकि आप बैठे हुए हो देवादि देव, आप बैठे हुए हो, आप बैठे हुए हो, आप बैठे। इसका अर्थ हे भगवान, तीनों लोकों के प्राणियों को एकत्रित कराने
अनीश भैया इंटरनेट हैंग हो गया है लगता है। हैंग हो गया है उनका ऑडियो। या कोई फोन आया होगा। हिल कम बैक इन अ मिनट। या दी तब तक आप 32 वाला श्लोक पढ़ लीजिए एक बार जोर से, सब लोग पढ़ेंगे आपके साथ। चारू दीदी बोलेंगे ना? चारू दीदी पढ़ लीजिए। हाँ चारू दीदी 30 सेकंड श्लोक पढ़ लेते हैं। आ गए अनीश भी आ गए। Has he exited? प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, ये लॉगिन समय फोन करेंगे दोबारा। हाँ वो मीटिंग कर रहे होंगे, दोबारा से लॉगिन। दीदी 30 सेकेंड हम भी पढ़ेंगे आपके साथ। हाँ हाँ पढ़िए। गंभीरता त्रैलोक शुभ संगम सधर्मराज जय घोषण घोषक यशस प्रवादी। भगवान तीनों लोगों के प्राणियों को एकत्रित कराने वाले नगाड़े को जब देवगण आकाश में स्थित होकर उच्च मधुर ध्वनि से बजाते हैं, तब ऐसा लगता है मानो यह देव दुंदुभी तीनों लोकों के प्राणियों को कल्याण करने के लिए आह्वान करती हुई समीचीन जैन धर्म एवं उसके प्रणेता तीर्थंकर देवों की जय जयकार करती हुई आपकी कीर्ति का ही यशोगान कर रही है। यह अरिहंतों के देव दुंदुभी नाम का 5वां प्रातिहार है। और एक्चुअली में मैं बताऊं, इस श्लोक में अगर आप बुक में देखोगे ना, तो ऐसा बताया गया है कि किसी को दस्त लगते हैं ना, तो अगर वो इस श्लोक को पढ़े, डिसेंट्री की शिकायत हो, तो ये श्लोक जो है ना बहुत अद्भुत फलदायी है, ऐसा व्याख्या किया गया। उदर रोग विनाशक है। और ये जो दुंदुभी ध्वनि बज रही है ना, इससे समझ जाओ कि ये उदर रोग विनाशक है। अरे आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। सर्व दिशाओं में गुंजन, जन जन को हो शुभ संगम, देव दुंदुभी बजा रहे, देव दुंदुभी बजा रहे, भव्य जनों को बुला रहे, ऊंचे स्वर में मधुर ध्वनि, भव्य जनों ने शीघ्र सुनी, दौड़े दौड़े आते हैं, समव शरण में जाते हैं, धर्मराज की जय जयकार, आदिनाथ की जय जयकार, धर्मराज की जय जयकार, आदिनाथ की जय जयकार। सुनो सुनो जग के प्राणी, तीर्थंकर की प्रिय वाणी, भव्य जनों को बुला रही, पाप कर्म को बुला रही, भव्य जनों को बुला रही, पाप कर्म को बुला रही। छोड़ चलो तुम अपना पुर, चलो चलो तुम भक्तिपुर, भांग तुंग की आदि तुंग की दिव्य तुंग की इस भक्ति को, भांग तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, भांग तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। सत भक्तों को सत पुष्पों से, सत भक्तों को सत पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। ओम ह्रीम हरम नमो घोर गुण बम्ब यारिणम। ऐसे ऋषि जिनके होते चोरी युद्ध आदि बाधाएं नहीं होती, उन्हें मेरा प्रणाम हो। यानी ऐसे ऋषि जिनके रहने से चोरी और युद्ध जैसी कोई चीज नहीं हो पाती,
उनको हम नमन करते। इसका रिद्धि जाप है। ओम ह्रीम हरम नमो घोर गुण बम्बियारिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। और मंत्र जाप है ओम नमो राम ह्रीम रोम रौम रा सर्वदोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा सर्व सिद्धि वृद्धि वांछाम पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा। तो देखिए तीन भावना इसमें। एक चीज है कि सर्व दोष निवारणम, इस समय जो कोरोना जैसा जो रोग है इसका दोष चारों तरफ जो फैल रहा है इसका भी निवारण करने के लिए 2-3 बार यदि हम इस मंत्र को पढ़ लेते हैं तो बहुत अद्भुत फल मिलेगा। आप लोगों से प्रार्थना, अगर आप पढ़ नहीं सकते ना तो श्वास अंदर तो लीजिए, यानी मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आपकी श्वासों के अंदर जाए। अरे भैया जब एक गाली देता है ना एक व्यक्ति किसी दूसरे को तो वो ऑटोमेटिक अंदर चले जाती है और आगे वाले के खून में उबाल आ जाता है। तो मैं मंत्र दे रहा हूं तो वो आपके अंदर जाए ना, वो भी उबाल करेगा। जब लोगों की दी हुई गाली उबाल ला देती 2 मिनट में, तो फिर भैया जब हम आपको यहाँ पर मंत्र दे रहे हैं तो ये भी तो आपके अंदर में पवित्रता का उबाल लाएगा और लोगों को मिटा जाएगा। देख लीजिए तो 3 बार और इसके बाद मैं माइक हैंड ओवर कर दूंगा। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण बम्बयारिणम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण बम्बयारिणम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण बम्बयारिणम झौम झौम नमः स्वाहा। और ये प्रार्थना सभी के लिए है। ओम नमो राम ह्रीम रोम रौम रः सर्वदोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा सर्व सिद्धि वृद्धि वांछाम पूर्णम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीम रोम रौम रः सर्व दोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा सर्व सिद्धि वृद्धि वांछाम पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीम रोम रौम रः सर्व दोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा सर्व सिद्धि वृद्धि वांछाम पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा। कौन उसे यहाँ बांध सका, कौन उसे यहाँ बांध सका, मन तुंग तो एक दीवाना है। कौन उसे यहाँ बांध सका, मन तुंग तो एक दीवाना है। देखना एक दिन तोड़ के पिंजड़ा उन्हें मोक्ष पद पाना है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मान तुंगाचार्य जय जिनेन्द्र जय। भैया भैया एक सेकंड, अनीश भैया थोड़ा 30 सेकंड वाला श्लोक एक बार और आप उच्चारण करके बताइए ना, क्योंकि वो जो आपका नेटवर्क इशू था उस कारण लोगों को ढंग से सुनने में नहीं आया। एक बार प्लीज। गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस, ध्यान से सुनिएगा आप। गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषितः सन्। सद धर्मराज जय घोषण घोषितः सन्। हे दुन्दुभिर ध्वनति तेजसः प्रवादी। ध्यान से सुनिएगा। गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग, गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष
छः कॉल आ गया भैया कमेंट। आई थिंक फिर इशू हो गया। नेहा जी अपने बीच है, नेहा जी को अनम्यूट करेंगे। नेहा जी रिद्धि समझाएंगे। नेहा दीदी या जय जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र दीदी। सारे पार्टिसिपेंट्स जो भी सुन रहे हैं सबको जय जिनेंद्र। अनिश भाई आ गए हैं तो उनको कंप्लीट कर लेनी तो है ना। बता दो अभी हो गया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र हो गया। अच्छा भैया जय जिनेंद्र। आज अनिश भैया ने अपने को 31 और 32 ये दोनों श्लोका समझाए, जो भगवान के दो प्रातिहार्य है, एक छत्र प्रातिहार्य और दूसरा है दुंदुभी प्रातिहार्य। मतलब आप सोचो भगवान के सम्मोषण में इतने बाजे बजते हैं, 13.5 करोड़, सब सुरीले होते हैं, तो कितनी मधुर ध्वनि आती होगी। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, वो ही भगवान के सम्मोषण में जा सकता है। और ऐसा कहते हैं कि पूरे विश्व की जो भी सौंदर्य है ना, वो सब भगवान के सम्मोषण में देखने को मिल जाता है। तो भगवान का चौथा प्रातिहार्य है छत्र। उसका श्लोक नंबर है 31। उसकी रीति है ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परक कमाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। जो कल बताया था कि गणधर देव की या तो अरहंत भगवान को 7 तप रिद्धियां होती है। इनमें से ये एक रिद्धि है गौरताणम, मतलब गौर पराक्रम के धारी ऐसे मुनिराज को हम इसमें नमोस्तु करते हैं। तो मुनि गौर पराक्रम रिद्धि से अति शाही शक्ति पाते हैं, त्रिभुवन संहार करण जल्दी शोषण में समर्थ होते हैं। मतलब कल जो महापराक्रम बताई थी, महातप रिद्धि बताई थी, उससे एक स्टेप आगे हो जाते हैं। ये सातों रिद्धि अपने अरिहंत भगवान जब बनते हैं तो उनमें ये होती है। यद्यपि ये कार्य नहीं करते, फिर भी बहुत ही सामर्थ्य धरे तपबल से ऐसे रिद्धि हुई, जिसको पूजत हम ताप हरे। मतलब हमारे संताप भी दूर हो जाते हैं। इन शॉर्ट, ये रिद्धि के माध्यम से या ये भक्तांबर स्तोत्र या भक्ति के माध्यम से हमें मांगतुंगाचार्य ये समझा रहे हैं कि आप भक्ति करो, आइदर मंत्र चैंटिंग करो, आइदर नमोकार मंत्र करो, भक्तांबर स्तोत्र करो, बस भक्ति करो। भगवान के गुणों का अनुराग आप करते जाओ। धर्म ध्यान में अभी शुक्ल ध्यान तो हो नहीं सकता, पर धर्म ध्यान जो है उसमें ही रौद्र और आद्र ध्यान छोड़ के आप धर्म ध्यान करते रहो, भगवान के गुण का अनुराग करते रहो, उनके गुण गाते रहो। फिर है इसका मंत्र ओम उत्सघरम पासम पासम वंदामि कमगण मुक्कम विसहर विस्निन्नासम मंगल कल्याण आवासम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। जो उत्सघर स्तोत्र है उसकी ये 2 लाइन है, उत्सघरम पासम पासम वंदामि कमगण मुक्कम विसहर विस्निन्नासम मंगल कल्याण आवासम। ये उत्सघरम स्तोत्र आचार्य भद्रबाहु स्वामी द्वारा रचित है। उसकी ये 2 लाइन है, उसमें भी यही कहते हैं कि हे पार्श्वनाथ भगवान, आपका जो नाम जपता है उसके विष दूर हो जाते हैं। तो ऐसे 31 नंबर के श्लोक की मंत्र और रिद्धि हुई। अब आते हैं 32 नंबर, जो भगवान के दुंदुभी प्रातिहार्य का वर्णन करता है। रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो गौर गुण ब्रह्मचारिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। गौर गुण ब्रह्मचारिणम मतलब ऐसा ब्रह्मचर्य कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए उनके
जीवन में, फिर भी वो अपने ब्रह्मचर्य से चलित नहीं होते हैं। भक्तांबर स्तोत्र का 15 नंबर का श्लोक शायद आपको याद हो। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिः नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। इसका मीनिंग आप सोचो तो इसमें क्या कहते हैं मांगतुंगाचार्य कि हे भगवान, अब क्या कितने भी सुंदर अप्सराएं हो, वो क्या कभी आपका मन डिगायमान कर सकते हैं? नहीं डिगायमान कर सकते, क्योंकि जो समुद्र में जो देवांगनाएं होती है, जो नृत्य करती है, वो अपने पृथ्वी पे जो भी स्त्रियां हैं, वो सब स्त्रियों का सौंदर्य इकट्ठा कर दिया जाए, उससे भी ज्यादा है उनका सौंदर्य, तो भी भगवान अपने ध्यान में लीन होते हैं। भगवान वो देवांगनाओं के सामने नहीं दिखते हैं। तो ऐसा तपश्चरण के बल से जो अडिग ब्रह्मचर्य व्रत आ जाता है, उस रिद्धि को, उस तप को, इस रिद्धि के माध्यम से हम नमोस्तु करते हैं। जो अघोर यानी पूर्ण शांत महाव्रत समिति गुप्ति पाले, अपने मुनिराज को 5 महाव्रत और 3 समिति और 3 गुप्ति होती है। तो ऐसे करके ये 13 गुणों के धारी होते हैं। ये सारे जब मुनि महाराज भी बन जाते हैं तो ये महाव्रत और समिति गुप्ति के धारी होते हैं। वे व्रतमय ब्रह्मा में चलते अघोर ब्रह्मचर्या पाले, इनसे दुर्भिक्ष कलह वध रोग वैर आदि टल जाते हैं। इस रिद्धि अघोर ब्रह्मचारी को जजत ब्रह्मपद पाते हैं। मतलब ऐसे मुनि को नमन करने से, ऐसे रुद्धिधारी को प्रणाम करने से हमारे में भी ब्रह्मचर्य व्रत हम अच्छे से पालन कर पाए, ऐसी बल हमें प्राप्त होता है। फिर कहते हैं इसका मंत्र, ओम नमो राम रीम रोम रौम रह सर्वदोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा सर्वसिद्धिं वृद्धिं वांछाम पूर्णम कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे ये 25 से 32 नंबर के श्लोक तक अपनी 7 जो तप रिद्धियां होती है वो कंप्लीट हुई। नाउ मैं चारू दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपने को स्टोरी सुनाए। चारू दीदी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ हाँ, फोन वाली प्रॉब्लम है, दिन भर चलती रहती है। नहीं, कोई तो बहुत रहते हैं। इतने लोगों की इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन के बीच बीच में आने लगता है, कुछ पूछने लगता है कोई। नो वरीज। तो आज आप लोगों ने सुना 31 और 32 नंबर का काव्य। तो कल हमने जो स्टोरी सुनाई थी ग्वाल बाल का राज्याभिषेक, जिसमें गोपाल नाम का एक लड़का था गरीब, तो उसमें 30 और 31 नंबर की स्टोरी हो गई थी। तो 31वें नंबर की स्टोरी आपकी उसमें कवर हो गई। आज है 32 और 33, 32 एंड 33 नंबर की युगल काव्य की स्टोरी है। ये 2 काव्य की स्टोरी भी एक साथ ही है। तो ये स्टोरी है राजा के पुत्र रत्नशेखर नाम का एक राजकुमार था, जो कि रूपवान भी था और बहुत धार्मिक और गुणी भी था, बहुत गुणवान था। तो भाई गुणवान था, रूपवान था, सब कुछ था, लेकिन जब विवाह होता है तो सबके ही मन में आकांक्षाएं होती है कि मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरी पत्नी कैसी होगी, बहुत सुंदर होगी। पहले के समय में तो ऐसा नहीं होता था कि लड़का लड़की एक दूसरे को देखें या मिले, ऐसा तो होता नहीं था। वो रिश्ते तय कर दिए जाते थे और विवाह के बाद ही देखते थे एक दूसरे को, लड़का लड़की। तो ये कहानी भी ऐसी ही है कुछ कि रत्नशेखर जो था उसका विवाह हुआ मदन सुंदरी के साथ।
तो इतना सुंदर नाम था, तो उसे लगा मेरी पत्नी बहुत सुंदर होगी। वो तरह तरह के सपने संजोने लगा कि मेरी पत्नी ऐसी होगी। उसे उसके मित्र भी उसे छेड़ने लग गए कि तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो हमें भूल नहीं जाना, ऐसे ऐसे करके। उससे कुछ लोगों ने तो उसके पुत्र के नाम तक सोच लिए। ऐसे लोग अपने कल्पनाओं के पंख में उड़ते रहे उड़ते रहे। लेकिन जब उसका विवाह हुआ, बहुत धूमधाम से उसका विवाह हुआ, क्योंकि राजा का पुत्र था। तो जब विवाह हुआ बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ, और जब मदन सुंदरी के साथ वो साथ में आया, जब रूम में आए दोनों, तो उसने सोचा कि बहुत, उसने अपने मन में उसने इतनी कल्पनाएं कर रखी थी कि मदन सुंदरी कितनी सुंदर होगी, कितनी सुंदर होगी। उसने लेकिन जैसे ही उसका घूंघट उठाया तो मदन सुंदरी का, उसका स्वयं का नाम उसे लज्जित कर रहा था। मतलब जैसे कहावत सुनी होगी, यथा नाम विपरीत गुण, वैसा ही उसका था उसके साथ कि जैसा उसका नाम था मदन सुंदरी, उसका गुण उतने ही विपरीत थे। गुण क्या, मतलब वाह्य गुण ही देखे उसने, आंतरिक गुण तो नहीं देखे थे। वाह्य गुण में क्या था कि सिर पर छोटे छोटे काले भूरे बाल, कम चौड़ा माथा, चपटी नाक, और सीमा से बाहर निकले हुए दांत, मतलब बहुत बड़े बड़े दांत थे उसके, मोटी कमर, ये और फटी हुई हड्डियां, हाथी के समान पूरे बदन में निकले हुए बाल, मोटे मोटे बाल, तो और मवाद बहते हुए उसके कान। उसकी जो विद्रूपता थी उसमें चार चांद लगा रहे थे। मतलब जितना भी विद्रूप कोई सोच नहीं सकता, उतनी विद्रूप थी वो। तो अब वो क्या करती बेचारी। तो राजकुमार रत्नशेखर कुछ क्षण को तो देखकर उसको तो लगा मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कि मैंने जो कुछ सोचा था वो सब तो एकदम खत्म। तो उसके तो सारे सपने ही उसमें पानी में हो गए। तो थोड़ी देर तक को तो अवाक रह गया, लेकिन वो भी बहुत गुणी और गुणवान था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, धार्मिक भी था और गुणवान भी था। तो उसने कहा, बहुत रुंधी आवाज में उसने बोला कि मैंने अग्नि के समक्ष तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है, इसीलिए मैं इस रूप में पाकर भी जीवन भर तुम्हारा शुभ चिंतक ही रहूंगा, और तुम्हारे शारीरिक कष्ट को अपने आधे शरीर की पीड़ा जानकर उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा सोच करके, और थोड़ी देर तो वो बैठा उसके पास, लेकिन उससे बैठा नहीं गया, क्योंकि एकदम से जब किसी ने इतने सपने संजोए और उसे एकदम से डाउनफॉल मिल जाए, वो तो झटका लग जाता है एकदम से कि ये क्या हो गया। तो जो कि उसने सोचा था, उसने कहा कि नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए हमेशा शुभचिंतक रहूंगा। उसने अपने मन को बहुत समझाया, लेकिन वो उसके साथ बैठ नहीं पाया, वो थोड़ा दूर हुआ उससे। और उसने सोचा कि वो क्योंकि शुरू से ही धर्म से जुड़ा हुआ था, श्री धर्म से सेन मुनिराज थे, उनके साथ वो शुरू से ही उनका परम शिष्य रहा था। तो उसको एक पल को तो एकदम संसार से विरक्तता हो गई कि मैंने इतना सोच करके, इतना कुछ करके मैंने विवाह रचाया था, इतनी सुंदर नाम सुन करके मैंने विवाह रचाया, और ऐसी कन्या मुझे मिल गई। तो अभी तो ये संसार ही मेरे लिए मुझे विद्रूप नजर आने लगा, सब बेकार नजर आने लगा। तो उसने क्या किया कि वो धीरे से कुछ नहीं बोला उससे, और धीरे से वो अपने नगर के बाहर चला गया, जहां पर वन में मुनिराज रहते थे, वहां पर वो चला गया और उनके पास बैठा, उनसे अपने मन की बातें कही। मुनिराज तो उसके मन की बातें बिना बोले ही समझ गए। तो लेकिन उसने फिर भी कुछ कहा, उनसे सुना, अपने मन की बातें बताई। तो थोड़ी देर वो उनके साथ रहा और उन्हें उनके साथ ही धार्मिक क्रिया में लग गया कि मैं आपके साथ ही रहूंगा, अभी मेरा मन कुछ अच्छा नहीं है तो कुछ दिन मैं आपके साथ रहूंगा। जैसे अभी आप लोगों को अच्छा नहीं लगता कुछ, तो लगता है कि थोड़ी देर हम भक्तामर ही कर ले। हम कहते हैं जब भी आपको अच्छा नहीं लगे तब आप भक्तामर कर लो। तो वैसे ही उसने किया कि मैं अभी मुनिराज के साथ थोड़ा समय बिताऊंगा तो अच्छा लगने लगेगा, मेरा मन थोड़ा शांत होगा, तो मुझे कुछ सॉल्यूशन नजर आएगा उसका। तो मुनिराज ने उसे वो तो बैठ के पढ़ ही रहा था भक्तामर स्तोत्र का काव्य। तो पढ़ते पढ़ते वो तन्मय होकर के एकदम पढ़ रहा था रत्नशेखर। तो जब पढ़ते पढ़ते 32वें और 33वें काव्य पर वो पहुंचा, 32 और 33 नंबर के काव्य पर, तो बार बार उस काव्य को उसे अच्छा लगने लगा, वहीं पर पहुंच गया वो और बार बार उस काव्य को दोहराने लग गया। बिना कोई इच्छा से नहीं किया उसने कि मेरे साथ ये सब संकट टल जाए या क्या, बस उसे अच्छा लगा क्योंकि वो तन्मयता में पढ़ रहा था। वो बार बार उसे अच्छा लगने लग गया। जैसे कभी गाना गाते हैं कोई, तो गाना गाते हैं, कोई लाइन अच्छी लगी, वो बार बार वो गाना दिन भर चलता रहता है मन में
कि ये अभी तो किसी के मन में शायद गाना नहीं चलता, भक्तामर ही चलता रहता है सबके मन में कि अभी कुछ भी काम में चलता है, भक्तामर ही चल रहा है। सब लोग बोलते हैं अभी तो हमें दिन रात में सोते समय भी भक्तामर आता है। तो क्योंकि आप लोग दिन भर इसमें लगे हुए हो सुबह से शाम तक, तो ऐसे ही कभी गाने गाओ तो गाने की लाइन आ जाती है मन में, दिन रात चलती रहती है सबकॉन्शियस माइंड में। वैसे ही 32वें और 33वें नंबर का काव्य उसके बार बार मन में चलता रहा और वो बोलते रहे। और जब बोलते रहे कई बार उनका ऐसे लगातार बोलते रहे तन्मय होकर के, तो जिन शासन की अधिष्ठात्री देवी पद्मावती देवी प्रकट हो गई। पद्मावती देवी वहां पर प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, हे पुत्र तुम्हारी उम्र अभी तक, क्योंकि जो देवी देवता होते हैं वो तो सब मन की बात जानते हैं, उन्हें बताना नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी परीक्षा लेने के लिए वो पूछते भी हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि कई स्टोरी में आया है ऐसा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि वो परीक्षा लेते हैं कि तुम किस लिए मुझे आराधना कर रहे थे, तुम्हें क्या चाहिए। तो लेकिन उन्हें तो पता था देवी को, उन्होंने कहा पुत्र तुम्हारी अभी तपस्या करने योग्य उम्र नहीं है, तुम घर जाओ अपने और वहां पर आनंद के साथ रहो। तो उसने कहा कि नहीं मेरा घर में मन नहीं लगता। तो उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ, तुम्हारे पिता जो है अभी तुम्हारी याद में तुम्हारे शोक में वो बीमार पड़ गए हैं और तुम्हारी जो पत्नी है वो उनका सेवा शुश्रूषा कर रही है, तुम अपनी नई पत्नी को छोड़ करके एकदम से यहाँ पर आ गए, तो तुम उचित नहीं है ऐसा, तुम अपने घर जाओ। तो वो जो राजकुमार था कहीं ना कहीं उसके मन में तो चल रहा था अपनी पत्नी के प्रति, जब इन्होंने इतना बता दिया देवी जी ने, तो पत्नी के बारे में भी इन्हें पता ही होगा, तो वो अपनी पत्नी के बारे में भी जानने को उत्सुक था। तो उन्होंने कहा रत्नशेखर ने पूछा, देवी जब आपने इतना बता दिया तो आप कृपया ये भी मुझ पर कृपा करके बताइए कि मदन सुंदरी का जो रोग था वो अब कैसा है, मदन सुंदरी के शरीर में जो रोग था वो कैसा है अभी। तो उन्होंने कहा देवी ने कि जब तुम 2 दिन पूर्व भक्तांबर स्तोत्र का अखंड पाठ कर रहे थे तभी उसका कुष्ठ रोग शरीर से बिल्कुल मुक्त हो गया, उसका शरीर दिव्य स्वर्ण के देव में परिवर्तित हो चुका है, 2 दिन पहले ही परिवर्तित हो चुका है। और देवी के अमृत वचन सुनकर राजकुमार शेखर बहुत प्रसन्न हो गया और वो दौड़ा दौड़ा गया मुनिराज के पास, उनसे बताई पूरी बात उसने और उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे जाने की अनुमति ली कि क्या मैं अब अपने घर जा सकता हूँ। मुनिराज ने भी उसे बड़ी खुशी खुशी अनुमति दे दी कि हाँ अब तुम घर जाओ और अपनी पत्नी के साथ अपने पिता की सेवा करो, आनंद पूर्वक रहो। तो वो घर आ गया और अपनी पत्नी के पैरों में जब घर आया तो वृद्ध पिता ने उससे अपने गले लगा लिया, क्योंकि इतने दिनों से तब तो टेलीफोन नहीं होते थे कि बेटा तुम कहाँ हो अभी तो हम लोग पूछ लेते कहाँ हूँ अभी, तो तब पूछ नहीं सकते थे। तो जब वो चला गया था अचानक से छोड़ के, तो पिता को भी चिंता हो गई थी, पत्नी को भी चिंता हो गई थी। तो पिता ने उसको गले लगा लिया एकदम आंसू बहाते हुए, और जो पत्नी थी वो पैरों पर गिरकर कि जो है पतिदेव आप मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन आपके जाने से आप चले गए, लेकिन ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि मेरा पूरा रोग ठीक हो गया। तो फिर उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे मैं ऐसा दुखी होकर के गया था, मैं तुम्हें छोड़कर या तुम्हें त्याग करके नहीं गया था, मैं कुछ समय के लिए गया था, मैं दुखी हो गया था तो अपने मन को शांत करने के लिए गया था। तो ऐसा सोच करके फिर पत्नी भी उनके साथ बहुत अच्छे से रहने लग गई और दोनों अच्छे से आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। पत्नी को भी धर्म पर, जैन धर्म पर बहुत श्रद्धा हो गई, उस दिन से वो भी जैन धर्म को बहुत अच्छे से पालन करने लग गई और उनके नगर में भी जैन धर्म की बहुत प्रभावना हुई, क्योंकि सभी लोग जान गए थे कि ये कुष्ठ रोग है इनकी पत्नी को, इसीलिए छोड़कर चले गए। तो ये चीजें हैं कि यदि ऐसे रोग, ऐसे कष्ट हमारे पास आते हैं, लोग परेशान होते हैं कुछ क्षण को, वो सोचिए मदन सुंदरी तो शायद पता नहीं कितने वर्षों से उस कष्ट को सहन कर रही थी और उसका विवाह भी हो गया, लेकिन उसके पति ने उसके लिए काव्य पढ़ाए। उसके पति ने उसके लिए काव्य नहीं पढ़े, मतलब वो शांत स्थिर मन से अपने मन को शांत करके प्रभु की भक्ति में लग गए, और प्रभु की भक्ति में लगने के बाद उन्हें वो चीजें सामने दिखाई दी कि बिना मांगे मिल गया। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो वही कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है, हर एक श्लोक में वही कहावत चरितार्थ होती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यही बात बार बार अनीश भैया भी, मंजू दीदी भी बार बार इस बात पर कहते हैं कि आप लोगों को है, कष्ट है, सबको कष्ट आते हैं जीवन में, लेकिन उन कष्टों को आप लोग
एक साइड में रखकर, ठीक है उसके लिए आप काव्य करो, लेकिन उन कष्टों को उतनी देर साइड में रख दो जब आप काव्य कर रहे हो, और सिर्फ प्रभु की भक्ति करो कि ये कष्ट हे प्रभु, आपने ये कष्ट मेरे ही किसी पाप कर्म के उदय के कारण दिए हैं, आपने नहीं दिए, मैं क्षमा चाहूंगी, आपने नहीं दिए, प्रभु ने नहीं दिए, मैं मेरे कारण ही हुए हैं, मेरे ही किसी पाप कर्मों के कारण हुए हैं, इसलिए मैं आपकी भक्ति करके इन कर्मों को हल्का करके और पुण्य अपने आप बढ़ते हैं। जब प्रभु की भक्ति करते हैं अपने आप पुण्यों में वृद्धि होने लगती है और पाप कर्म धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जैसे तराजू के एक पलड़े में हम अगर हल्का और भारी रखें, जब पाप भारी होंगे तो पुण्य का पल्ला हल्का हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और जब पुण्य भारी होंगे तो पाप अपने आप हल्का हो जाएगा। तो पुण्य भारी करने इसलिए प्रभु की भक्ति करनी है कि पुण्य भारी करके हम उन कष्टों से जल्दी छुटकारा पा लें। बिल्कुल, अभी जैसे कोरोना चला हुआ है ना, तो सबको भक्ति करनी है। वो बोलते ना पलड़ा भारी है, अभी कोरोना महामारी आई है तो पलड़ा भारी है, तो पुण्य सबको कमाना है ताकि ये जरा जो कोरोना है वो हमें बाय बाय बोल दे। so yes, very true. Thank you चारू जी। चारू जी आप 10 मिनट का मेडिटेशन करा सकते हो क्या? अच्छा, 1 मिनट। 8:45 बज रहे हैं, 20 मिनट लगेंगे मुझे। चलेगा चलेगा, कराइए ना प्लीज, कराइए। क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन करवा के तभी पूरा होता है। नहीं, बिल्कुल कराइए ना। सभी लोग सबसे पहले धन्यवाद के भाव में भरेंगे। धन्यवाद के भाव में, हे परमपिता परमेश्वर, आपको मेरा त्रिकाल नमन। हे जिनेंद्र देव, आपको मेरा त्रिकाल नमन। हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक ऊर्जाओं व पवित्र आत्माओं, आप सभी को मेरा बारंबार नमन व अभिनंदन। मेरे माता पिता व श्री गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को मेरा बारंबार नमन व अभिनंदन। हे जिनेंद्र देव, आपका धन्यवाद मुझे आज एक अच्छा दिन देने के लिए, अच्छी रात देने के लिए। आपकी हृदय से आभारी हूँ। और अब सभी लोग अपने हाथों को ऐसे आसमान की ओर खोल करके बिल्कुल अपने थाइस पर या अपने घुटनों पर रख लेंगे। अपनी थाइस पर, अपनी जांघों पर रख लेंगे, अपने पैरों पर, और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठेंगे। जिस भी पोजीशन में आप थोड़ी देर बैठ सकते हो, 20 मिनट, उस पोजीशन में बैठने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, और बिल्कुल कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे। और 3 बार गहरी श्वास भीतर लेनी है और बाहर छोड़नी है। पहली गहरी श्वास भीतर, इनहेल, इनहेल, बिल्कुल पेट तक श्वास को भर लेना है, बिल्कुल भर लेना है, और धीरे से उस श्वास को बाहर छोड़ देना है। पूरी श्वास को छोड़ देना है। पूरे पेट को बिल्कुल खाली
चेस्ट को बिल्कुल खाली कर देना है। इस भाव के साथ कि इस श्वास के साथ मेरी सारी चिंताएं, सारी बीमारियां, सब कुछ बाहर जा रहा है। और अब दूसरी गहरी श्वास भीतर लेंगे, पेट तक श्वास को भरना है, स्टमक ब्रीदिंग, और थोड़ी देर होल्ड रखना है। इतनी देर होल्ड रखना है जब तक आपके पूरे शरीर से एक एक कण से ये पुकार न उठने लग जाए कि अब इस श्वास को छोड़ना अति आवश्यक हो गया है। तब तक उस श्वास को रोक कर रखना है। और अब पुनः उसी विचार के साथ पूरी श्वास को बाहर छोड़ देना है कि इस श्वास के साथ मेरी सारी दुश्चिंताएं, सारे कष्ट, सब कुछ बाहर जा रहा है। और अब तीसरी गहरी श्वास भीतर भरेंगे, गहरी श्वास बिल्कुल पेट तक, और उसे होल्ड कर लेंगे। अपने शरीर की बची खुची सारी चिंताओं, सारी बीमारियों को उस श्वास में घुल मिल जाने देंगे। और अब पूरी श्वास को बाहर छोड़ देंगे। पूरी श्वास को छोड़ देना है, बाहर फेंक देना है। वेग के साथ, तेजी के साथ बाहर छोड़ देना है। और अब बिल्कुल सामान्य श्वासें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। श्वासों की गति इतनी हल्की रखनी है कि आपको स्वयं भी पता न चले कि कब मेरी श्वास भीतर आ रही है और कब बाहर जा रही है। एकदम सामान्य श्वास। कोई भी विचार यदि मन में आ रहा है तो उसे सिर्फ देखना है और छोड़ देना है। देखना है और त्याग देना है। देखना है और त्याग देना है। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर टिका कर रखना है। और अब विजुअलाइज करना है अपने हृदय में, अपने चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच एक गुलाबी प्रकाश, एक गुलाबी पिंक लाइट, डिवाइन लाइट को विजुअलाइज करना है अपने हार्ट चक्र पर। यदि आपको
वहां कुछ नहीं भी दिख रहा तो परेशान होने की या विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ महसूस करें, पिंक डिवाइन लाइट ऑन योर हार्ट चक्रा। एक गुलाबी दिव्य प्रकाश आपके हृदय चक्र के बिल्कुल मध्य में स्थित है और ये गुलाबी प्रकाश, ये डिवाइन लाइट एक प्रेम की रोशनी है, एक प्रेम का प्रकाश है जो स्वयं आपके भीतर अपने असली रूप में है, क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा है, एक डिवाइन पावर है। अब उन सभी लोगों को अपने सामने खड़े होते हुए महसूस करेंगे जिन्होंने आपको किसी भी कारण से कष्ट दिया हो, किसी भी कारण से आपके हृदय को उनके कारण कष्ट पहुंचा हो, कभी भी कष्ट पहुंचा हो, आघात पहुंचा हो, उन सभी लोगों को अपने सामने विजुअलाइज करेंगे। अपने सामने विजुअलाइज करेंगे और अब अपने दिव्य प्रकाश को अपने हार्ट चक्र से निकलते हुए उन सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उन सभी को क्षमा करेंगे। उन सभी जीवों से क्षमा मांगनी है और उन सभी जीवों को क्षमा करनी है, क्योंकि इन जीवों ने जो भी कष्ट आपको दिया है वो किसी न किसी कारण से, पूर्व जन्मों के कारण वो आपसे जुड़े। हो सकता है उनका किसी जन्म का पुराना संबंध आपके साथ कष्टदायी हो। आपने ही पिछले जन्मों में उन्हें दुखी किया हो, उन्हें कष्ट पहुंचाया हो, अपने स्वाद के लिए, अपनी कुचेष्टाओं के लिए उन्हें मार दिया या उनका जीवन खतरे में डाल दिया। तो क्या वो आत्मा, वो जीव आपसे बदला लेने इस जन्म में सामने नहीं आएगी? अवश्य आएगी। तो अब सबसे पहले उन सभी जीवों से क्षमा मांगनी है। हाथ जोड़कर मन ही मन में क्षमा मांगेंगे। I am sorry. I am sorry. I am sorry. Please forgive me. Please forgive me. Please forgive me. मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे क्षमा करें। और विजुअलाइज करेंगे कि वो जीव, वो आत्मा आपको क्षमा कर रही है।
उन सभी लोगों की सोल आपको क्षमा कर रही है और आपके हृदय से वो डिवाइन लाइट उन तक पहुंच रही है। वो डिवाइन लाइट उन तक पहुंच रही है और उन्हें पूरी तरह से कवर कर रही है। पूरी तरह से वो उस गुलाबी प्रकाश में घिर चुके हैं। और अब जबकि आपने उनसे क्षमा मांग ली अपने पूर्व जन्मों में दिए हुए कष्टों के लिए, तो अब आपको भी उनको क्षमा करना होगा। आपको भी क्षमा करना होगा। क्षमा करना इतना आसान नहीं है, इतना सहज नहीं है, किंतु आप तो प्रभु की भक्ति से जुड़े हैं। आपके पास तो प्रभु की शक्ति है। आप तो सहज रूप से क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइन लाइट आपके हृदय में अनंत है। और प्रभु की भक्ति करने से ये और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, और भी ज्यादा प्रकाशमय हो चुकी है। तो अब उन सभी जीवों से, उन सभी जीवों को क्षमा करना है। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं दिव्य प्रकाश उन सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। मैं दिव्य आत्मा उन सभी जीवों को क्षमा करती हूँ जिन्होंने मुझे किसी भी कारण से इस जन्म में कष्ट पहुंचाया है। मैं आप सभी को क्षमा करती हूँ। अपने सामने उन सभी जीवों को क्षमा करना है। आप सभी को क्षमा करती हूँ। आप सभी को क्षमा करती हूँ। और अब जबकि आपने क्षमा मांग ली है, क्षमा कर दिया है, तो आपके मन में एक सुखद अनुभूति, एक शांत अनुभूति हो रही है। और उस पवित्र ऊर्जा को आप स्वयं महसूस कर रहे हैं कि ये पवित्र ऊर्जा तो स्वयं मेरे भीतर है। मुझे बाहर कहीं नहीं ढूंढना, सिर्फ मुझे अपने भीतर अपने प्रभु की भक्ति को ढूंढना है। और मेरे भीतर ये पावर, ये ताकत है कि मैं सभी जीवों को क्षमा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं डिवाइन पावर हूँ। मेरा स्थान तो सिद्धशिला है। मेरा स्थान तो सिद्धशिला है। मुझे इन संसारी जीवों से कोई भी क्लेश रखकर सिद्धशिला की सीढ़ी को कम नहीं करना है। मेरा स्थान सिद्धशिला है, सिद्धशिला है, सिद्धशिला है। और अब इन्हीं भावों के साथ आप और वो सभी जीव जिनको आपने अपने सामने खड़ा किया था, वे सभी जीव भावना भाएंगे कि पूरे जगत में, समस्त संसार में सभी जीव सुखी रहें,
सुखी रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहें। इसी भाव के साथ इन मंत्रों की शक्ति को अपने भीतर उतरते हुए और उसे दिव्य रूप में दूर दूर तक जाते हुए महसूस करना है। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। और इस ऊर्जा को कुछ देर तक आपको अपने हृदय में महसूस करना है कि ये ऊर्जा मेरे हृदय से सभी जीवों के हृदय तक शांति ही शांति पहुंचा रही है। और अब दोनों हाथ जोड़कर उन सभी जीवों के प्रति धन्यवाद देंगे जिनको अभी आपने क्षमा किया, क्षमा मांगी और उन्होंने आपकी क्षमा को सहज स्वीकार कर लिया। आपने सहज रूप से क्षमा कर दिया। उन सभी जीवों से क्षमा मांगेंगे और उन सभी को क्षमा कर देंगे। और अब अपने जिनेंद्र देव को नमन करेंगे, अपने प्रभु को नमन करेंगे कि उन्होंने ये शक्ति आपके भीतर दी है कि आप क्षमा कर सकते हो। और अब अपनी दिव्य आत्मा को भी नमन करना है, दिव्य और पवित्र आत्मा को भी नमन करना है। अपने शरीर को धन्यवाद देना है कि आपके शरीर ने इतनी देर आपको इस ध्यान में बैठा कर रखा और कोई कष्ट आने नहीं दिया। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और हल्की ऊर्जा महसूस होने पर अपनी आंखों पर रख देंगे, अपनी आंखों को ढक लेंगे और अब पूरे शरीर में अपने हाथों से मालिश कर लेंगे कि ये ऊर्जा का प्रसार मेरे पूरे शरीर में समान रूप से फैल चुका है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ओम शांति शांति। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा अगर आप लोगों को करते हैं तो निश्चिंत ही आपको बहुत शांति का एहसास होता है। और ये हमको हमेशा करना है।
सिर्फ मेडिटेशन के वक्त नहीं, ये हमें हमेशा फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हमारी लाइफ में एक छोटा सा एक टिप दूंगी आज भी मैं, कई बार हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है पास्ट में जिसको हम हमेशा रीलिव करते हैं, हमेशा हमारी लाइफ में वो रिपीट होता रहता है, हमारे विचारों में आता रहता है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, यू नो, वो चीज़ें रिपीट होती रहती है कई बार हमारी लाइफ में। तो हमको उसके लिए क्या करना चाहिए, जो हमारे विचार जो हमें परेशान करते हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो आपको विजुअलाइज करना चाहिए। जैसे आप आंख बंद करेंगे, अगर कोई भी आप इंसिडेंट याद करें जो आपको पसंद नहीं हो या आपको बहुत तकलीफ देता हो, उसको हम अगर इमेजिन करते हैं आंखों के आगे, वो पूरी हम कहानी को विजुअलाइज करते हैं, अपने स्टोरी मतलब पूरी स्टोरी हम रीलिव करते हैं, और हम एक हाथ से जैसे हम ब्लैक बोर्ड में इरेज करते हैं वैसे हमें उस थॉट को इरेज करना है। निकल जाएगा वो थॉट कि नहीं, मैं इससे नहीं परेशान होंगी, ये कुछ नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं होता है, मुझे इसे भूलना है, मुझे ये चीज़ अब आगे परेशान नहीं करनी चाहिए और मैं अब इससे आगे परेशान नहीं होंगी। हम इसको विजुअलाइज कर करके और हम उसको बिल्कुल इरेज करते, जैसे ब्लैक बोर्ड से आप रबर से इरेज करते हैं, वैसे अगर आप इरेज करते जाएंगे और उसके बाद आप ये इमेजिन करेंगे कि ये जो घटना है या जो है मेरे विचारों से, मेरे दिमाग से, मैं इसको बिल्कुल निकाल दे रही हूँ और अब मैं इसे बिल्कुल विचलित और परेशान नहीं होंगी और ये मुझे आगे परेशान नहीं करेगी। तो ये एक्चुअली आप मतलब बिलीव इट और नॉट, आपको ये बहुत हेल्प करेगा टू रिमूव सर्टेन थॉट्स विच आर डिस्टर्बिंग यू एवरी टाइम इन योर लाइफ। अगर आप उस तरीके से इसको करेंगे तो आप ये देखेंगे आप बहुत रिलीफ फील करेंगे और उसको उसी वक्त, भैया ठीक है, forgive and forget, I forgive and I forget the incident and I will never remember it again and again। आप देखेंगे इससे बहुत आराम होता है। सो चारू दीदी, ब्यूटीफुल मेडिटेशन, आपने ये मेडिटेशन जब कराया तो मुझे ये मेरा एक बात याद आया जो मैंने कभी सीखी थी, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट शेयर्ड इट विद एवरीवन। अभी हमारे बीच संतोष जी, आई थिंक, जस्ट लेट मी चेक हर नेम, वो आज भक्ति करेंगे। संतोष जी जैन है, तो प्लीज इनको हम अनम्यूट करेंगे, वो भक्ति करेंगे। संतोष जी जैन कर दिया है अनम्यूट। कांदी वाली दो हैं संतोष जी। दो है संतोष, कौन से वाले हैं? संतोष है एक संतोष, हाँ संतोष को करें। हाँ कर दिया संतोष ना, आप डालिए। या उनका वीडियो ऑन नहीं है। संतोष जी आप वीडियो ऑन करिए अपना। ये तो संतोष आंटी है, ये तो चाची जी है। तो आई थिंक वो फिर आई नहीं है क्या आज, तो हम कोई एक और है उनका ले लेते हैं। चाची से सुन लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, उनका है नहीं ना, मुझे जिन्होंने नाम दिया है मुझे इनको ही बुलाना पड़ेगा। उनकी तैयारी नहीं होगी भैया, वो कल उन्होंने मंगलाचरण किया था ना, आज उनकी तैयारी नहीं। अच्छा, हमारे बीच में सुदेश जी जैन है क्या दिल्ली से? सुदेश जी जैन, कैन यू जस्ट चेक ऑन पार्टिसिपेंट? सुदेश जी जैन, हाँ सुदेश जैन है। हाँ तो उन्हें अनम्यूट करेंगे, वो भक्ति करेंगे क्या, उनसे पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर हम नमोकार से अनम्यूट। सुदेश जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, मैंने आपका वीडियो किया है। आप करेंगे भक्ति भाभी जी? आपका है वो, कीजिए। फ्राइडे को बताया था ना दीदी ने। एक मिनट, संतोष जी हैं तो प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करिए ना। संतोष जी वीडियो ऑन है, मेरा वीडियो ऑन है। तो किस नाम से आप लॉग्ड इन है? संतोष जैन या 8100 ऐसा कुछ होगा। अरे आप ऐसे वैसे थोड़ी होता है। एक सेकंड, मधु तो नहीं है? संतोष मधु नहीं, संतोष मधु नहीं है। 8168 क्या 81168 है? हाँ मैंने करता हूँ। यस यस, संतोष जैन ही नाम है उसका। हाँ ठीक है, मिल गया शायद। कर दिया है, एमआई के फोन से है ये। हाँ एमआई का फोन है आपका? हाँ ठीक है, आप ही हो ना ये? ये सुदेश जी हैं, ये सुदेश जी हैं। संतोष जी संतोष जी स्पॉटलाइट पे आ नहीं रहा है। स्पॉटलाइट वीडियो एक मिनट, अच्छा एक मिनट, जस्ट वेट ना, आई नो हर फेस। आप वीडियो ऑन पे है ना संतोष जी? हाँ तो मैं 8168। हाँ एक मिनट, आप बोले नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ आपको। 8116। I'm not able to put spotlight video on her। There is some issue। हाँ कुछ इश्यू है थी उनके साथ में।
तो ऐसा करता हूँ मैं, नीलिमा आंटी को दीदी को स्पॉट पे करता हूँ एंड वो अपना भक्ति कर लेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। Is it फिर okay? आपको फिर कल लेते हैं, थोड़ा सा आप अपना नाम चेंज करके आइए संतोष जी कल। और कोई है क्या करना चाहेगा? एनीवेज चलो, वी विल एंड द सेशन देन टुडे। चलो है आ गई ये रही कमल जैन जी ने हाँ, भी hand 8116। हाँ ये रही है, आ जाइए। हाँ बोलिए। आ रहा है मेरा? हेलो, आ रहा है, आप शुरू कीजिए। हाँ, सबको जय जिनेंद्र, सदर जय जिनेंद्र। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। माना कि तीर्थंकर फिर भी जन्म नहीं लेते, माना कि तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं लेते, परम पिता परमेश्वर की वो श्रेणी ले लेते। कौन सा मंत्र पढ़ूं मैं प्रभु जी, कौन सा मंत्र पढ़ूं मैं प्रभु जी, इस धरती पर आए। हिंसा पीड़ित हुई है धरती, हिंसा पीड़ित हुई है धरती, आके तुम ही बचाओ कि एक बार आओ प्रभु, दरस दिखाओ प्रभु कि एक बार आओ प्रभु, दरस दिखाओ प्रभु। वीतरागता का दर्शन मन में वैराग जगाए, वीतरागता का दर्शन मन में वैराग जगाए। इसीलिए हम संसारी सब तेरी महिमा गाए। वीतराग सर्वग हितंकर, वीतराग सर्वग हितंकर, तुम हो अंतर्यामी। ऐसा भाव जगे जब मन में, ऐसा भाव जगे जब मन में, ऐसे रख तू स्वामी के एक बार आओ, दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, दर्श दिखाओ प्रभु। माना कि तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं लेते, माना कि तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं लेते, परम पिता परमेश्वर की वो श्रेणी ले लेते। कौन सा मंत्र पढ़ूं मैं प्रभु जी, कौन सा मंत्र पढ़ूं मैं प्रभु जी, इस धरती पर आए। हिंसा पीड़ित हुई है धरती, हिंसा पीड़ित हुई है धरती, आकर तुम्हें बचाओ कि एक बार आओ प्रभु, दरस दिखाओ प्रभु कि एक बार आओ प्रभु, दरस दिखाओ प्रभु। 84 में भटक रहा हूँ मैं जन्मों का प्यासा, 84 में भटक रहा हूँ मैं जन्मों का प्यासा। मानव तन मिला तभी तो जागी मन में आशा, मानव तन मिला तभी तो जागी मन में आशा। देवों को भी मोक्ष तभी हो, देवों को भी मोक्ष तभी हो, इस धरती पर आए। इंद्र और राजेंद्र सभी, इंद्र और राजेंद्र सभी, यहाँ से मुक्ति पाए कि एक बार आओ प्रभु, दरस दिखाओ प्रभु कि एक बार आओ प्रभु, दरस दिखाओ प्रभु। माना कि तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं लेते, माना कि तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं लेते, परम पिता परमेश्वर की वो श्रेणी ले लेते। कौन सा मंत्र पढ़ूं मैं प्रभु जी, कौन सा मंत्र पढ़ूं मैं प्रभु जी, इस धरती पर आए। हिंसा पीड़ित हुई है धरती, हिंसा पीड़ित हुई है धरती, आकर तुम्हें बचाओ कि एक बार आओ प्रभु, दरस दिखाओ प्रभु कि एक बार आओ प्रभु,
दरस दिखाओ प्रभु। जय जिनेंद्र सबको। बहुत सुंदर संतोष जी, बहुत सुंदर भजन। मैं कल से सबको रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने मुझे भजन के लिए बोला है वो प्लीज अपना नाम पे आए, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इतने लोगों में आपके फोन के ऐप से ढूंढना। और वीडियो ऑन रखें जब आपका टाइम आता है भजन के लिए, और थोड़ा सा अपना नाम पे आए क्योंकि मुझे आपका नाम लिखा हुआ है विद। आप अगर सिटी का भी नाम लिखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज 2-2 3-3 नाम से एक लोग हैं। तो आप अपना नेम विद द सिटी, बिकॉज आई एम आस्किंग एवरीवन द सिटीज नेम, उसके संग आइए, ठीक है? तो ठीक है, चारू दीदी, नेहा दीदी, गौरव जी, अपर्णा जी, अनीश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू BL सेठी अंकल फॉर कमिंग every day for our session. You're such a learned man, but when you come to our session, it makes us feel so honored. So thank you so much for sharing your knowledge and being here. And thank you जो भी भक्ति कर रहा है उसको भी बहुत बहुत थैंक्स, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स। थैंक्स टू निधि for being a part of my for helping me out and taking everything so well, conducting everything so well, and thanks to everyone giving us the support by being here for the session. Thank you so much. नमोकार मंत्र से हम अपना एंड करेंगे सेशन। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सेधाणम, ओम नमो यरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम, ऐसो पंच नमोकारो, सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सव्ये परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। सभी को जय जिनेंद्र। कल वापस इसी वक्त मिलेंगे 7:15 बजे। मैं फिर से सबको याद दिला दूं, संडे हमारा जो सेशन है वो डाइट रिलेटेड है। हमारे बीच डॉक्टर श्रेया जी रहेंगी जो हमें अच्छे आहार के बारे में बताएंगी, जिससे हम अपने हेल्थ को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकें। एंड जैसे कल मैंने बताया कि जैसे घर का वास्तु में घर का डोर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही बॉडी के वास्तु में माउथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जो हमारे मुंह में जाता है वो बहुत जरूरी है कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहे। इसलिए प्लीज ऑल बी देयर टुमारो एंड संडे। शुभ रात्रि, गुड नाइट। All right, bye नीलिमा जी। Get some Bye, जय जिनेंद्र।